हे गाइस, वेलकम टू दी कोर कॉन्सेप्ट्स। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हमारा जिस्ट नोस्ट का लेक्चर सीरीज 4 पॉलिटी। लक्ष्मीकांत को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए और आरएस के लिए या फिर कोई सा भी एग्जाम जिसमें लक्ष्मीकांत बुक आपकी हेल्पफुल है या फिर पॉलिटी सब्जेक्ट आपका आता हो। हमने लेक्चर 1 कवर करा था जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो देखिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने देखा। उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स ने काम किया था वो था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है, 1781। ये एक्ट क्यों आया था? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए ये वाला एक्ट आया था 1781, जिसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781। किसके डिफेक्ट्स दूर कर रहा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के? इसके फीचर्स क्या है की विशेषताएं? It exempted Governor General and his council with servants of the company from jurisdictions of Supreme Court। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या बोलना चाह रहा है ये कि हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, उसको 4 मेंबर्स दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तो इन्होंने क्या करा कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको उसके साथ में उसके काउंसिल के जो मेंबर्स थे, ठीक है, उसकी काउंसिल को और इन काउंसिल के मेंबर्स के साथ में सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोगों को हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से। मतलब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई ही नहीं कर सकता था। तो बताओ कैसा लॉ बनाया इन लोगों ने कि वो मतलब कार्रवाई किस पे करेगा? इंडियंस पे, समझ रहे हो? फिर अगली चीज एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स, इन्होंने रेवेन्यू के मैटर्स इसमें से हटा दिए। एम्पावर्ड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। मतलब एम्पावर्ड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल को काउंसिल में पावर दे दी गई जिससे वो रेगुलेशंस बनाए, रूल्स बनाए। किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट्स कौन से हो गए? मतलब जो छोटे मोटे राज्य हो गए, ठीक है, उनके लिए ये बनाएगा कोर्ट्स, रूल्स कोर्ट के, ठीक है। अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर आपको कोई शिकायत करनी है या फिर वापस से आपको कुछ कंप्लेन करना है, तो जो प्रोविंशियल कोर्ट थे, ठीक है, आप उसमें कोर्ट कर सकते थे। उनकी जो प्रोविंशियल कोर्ट की आपको कंप्लेंट करनी है तो वो आप गवर्नर जनरल के ऑफिस में तो कर सकते थे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते थे, ठीक है। 1781 में एक्ट में इतना ही था। उसके बाद में एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। हालांकि अब यूपीएससी में और आरएस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन हाँ ये भी पता होना चाहिए, जैसे छोटे मोटे एग्जाम हो गए उसमें तो आ ही सकता है, एसएससी वगैरह कई बार पूछा गया है। अभी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों आया था? टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेशन, मतलब जो प्रीवियस रेगुलेशन थे उनमें कोई डिफेक्ट हो, इसलिए आया था, सुधार करने आया था मेनली। पिट्स इंडिया एक्ट के क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं? इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शन। कॉमर्शियल फंक्शन कौन से हो गए कंपनी के? जो उनका ट्रेड वाला, बिजनेस वाला पार्ट हो गया। और ये पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हो गए? ठीक है, अब आपने देखा दीवानी राइट्स ले लिया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जुड़ गए, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर जुड़ गए। तो दोनों के फंक्शंस को अलग कर दिया गया। और अलग कैसे करा गया देखिएगा। अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे, ठीक है, वो क्या मैनेज कर रहे हैं? कॉमर्शियल अफेयर्स को। कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स को कौन मैनेज कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और इसी के साथ में इन लोगों ने नई बॉडी बनाई गई, ठीक है, नई बॉडी बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
ठीक है, नई बॉडी का नाम क्या दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या मैनेज कर रहा था, पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो फिर देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैनेज कर रहा है, कॉमर्शियल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, इसीलिए थस एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपसे पूछते हैं कौन से एक्ट के अंदर डबल गवर्नमेंट की स्थापना करी गई थी। कई सारे पीसीएस एग्जाम देखो, हमें पता है यूपीएससी से ही कॉपी करे जाते हैं, और आप लोगों को अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसके बाद में empowered board of control to supervise and operations of civil and military government or revenue of the British possessions in India। मतलब ताकत दे दी गई थी कि इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, वो क्या कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सुपरवाइज कर रहा था और ऑपरेट कर रहा था कि इसको सिविल एंड मिलिट्री और रेवेन्यू, ठीक है, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर गवर्नमेंट के और रेवेन्यू अफेयर्स किसके, जो इंडिया के अंडर ब्रिटिश की टेरिटरी थी, पोजीशन था, जितना उन्होंने अधिकार था उसमें। उसके बाद में एक और चीज, जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, उसको अब क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया इज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, जितना भी एरिया जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश के अंदर आ गया, उसको ब्रिटिश का, ब्रिटेन का ही साम्राज्य माना जाएगा। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया किसका, कंपनी के अफेयर्स का और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके बाद में हमने ये पढ़ लिया। आज क्या पढ़ा हमने, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली एक दो चीज आपको लेकिन पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चंस पूछे तो गए हैं इससे, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट कब आया, कितने चार्टर एक्ट आए थे, कौन कौन से ईयर में आए थे। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। एक्सटेंडेड पावर्स और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स को बढ़ा दिया गया था। एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली फॉर अनदर 12 ईयर्स। ठीक है, जो ट्रेड की मोनोपोली थी उनको अगले 12 सालों तक और बढ़ा दी गई थी। मतलब उनको फरमान दे दिया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हाँ और 12 साल तक ट्रेड करिए, हर साल इशू हुआ करता था। ठीक है, अब इन्होंने 12 साल का दे दिया। प्रोवाइडेड कमांडर इन चीफ वॉज नॉट मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड। मतलब कमांडर इन चीफ की पोस्ट बनाई गई, लेकिन जब तक अपॉइंट नहीं करे जाएगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। एक BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टाफ, मतलब इनका पेमेंट कहां से किया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टाफ इसको पेड करा जाएगा इंडियन रेवेन्यू से। मतलब इंडिया के अंदर जो पैसे आ रहे हैं, जितनी कमाई हो रही है, उन्हीं से इन सब की पेमेंट दी जाएगी। ठीक है गाइस, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।